क्या आपने कभी प्राचीन भारत में जादू टोने की रहस्यमय दुनिया के बारे में सोचा है? एक दिलचस्प सवाल जो अतीत में एक दिलचस्प यात्रा के द्वार खोलता है। एक यात्रा जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां जादू टोना केवल एक काली कला नहीं थी, बल्कि दैनिक जीवन का एक जटिल पहलू था। प्राचीन भारतीय समाज की टेपेस्ट्री में चुड़ैलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे पूजनीय थे, भयभीत थे और कभी कभी तो उनकी पूजा भी की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि चुड़ैलों के पास असाधारण शक्तियां होती हैं, जो अक्सर उपचार और भविष्यवाणी से जुड़ी होती हैं, और उनकी प्रथाएं उस समय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से निहित थीं। जादू टोना केवल मंत्र और औषधि के बारे में नहीं था। यह एक जटिल विश्वास प्रणाली थी जो ब्रह्मांड, प्राकृतिक दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में समाज की समझ को प्रतिबिंबित करती थी। प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक प्रतीक का एक गहरा अर्थ होता है। ज्ञान का एक टुकड़ा पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे हम प्राचीन भारतीय जादू टोना की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमें विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं की एक समृद्ध श्रृंखला का पता चलता है। आइए एक साथ इस यात्रा पर चलें। हजारों वर्ष पहले के इस भारत की कल्पना कीजिए। समाज अलौकिकता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस समाज के केंद्र में जादू टोना की रहस्यमयी प्रथा पनपी। प्राचीन भारत में जादू टोने की उत्पत्ति का पता पहले की आध्यात्मिक प्रथाओं से लगाया जा सकता है। विश्वासों और अनुष्ठानों की एक जटिल टेपेस्ट्री ने अस्पष्ट सामाजिक कारकों को समझाने की कोशिश की, जिसने जादू टोना की स्वीकृति और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म, अंधविश्वास और सामाजिक मानदंडों की जटिल परस्पर क्रिया ने इन रहस्यमय प्रथाओं के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। अब आइए इस गाथा में महिलाओं की भूमिका को न भूलें। अक्सर ज्ञान और परंपरा की रखवाली करने वाली महिलाओं ने जादू टोना के प्रक्षेप पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। वे अभ्यासी, दृष्टा, उपचारक थे। वे इस रहस्यमय शिल्प को आकार देने और पोषित करने में एक अद्वितीय और शक्तिशाली स्थान रखते थे। इन प्रारंभिक शुरुआतों से जादू टोना प्राचीन भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। प्राचीन भारतीय जादू टोने के दायरे में प्रवेश करें। जटिल अनुष्ठानों और शक्तिशाली मंत्रों से भरी दुनिया। यह रहस्यमय परिदृश्य मंत्रों, औषधियों और तावीजों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक का एक अद्वितीय महत्व था। माना जाता है कि मंत्र, जो अक्सर धीमी फुसफुसाहट में जप किए जाते थे, उनमें उपचार करने, नुकसान पहुंचाने या यहाँ तक कि घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता होती है। औषधि, विदेशी जड़ी बूटियों और सामग्रियों का मिश्रण केवल औषधीय मिश्रण नहीं थे, बल्कि अलौकिक शक्तियों को अनलॉक करने की कुंजी मानी जाती थी। दूसरी ओर तावीज बुरी आत्माओं और दुर्भाग्य से बचाने के लिए सुरक्षात्मक तावीज के रूप में काम करते थे। प्रकृति और तत्वों के प्रति गहरा सम्मान भी इन प्रथाओं में गहराई से निहित था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दिव्य संस्थाओं के रूप में देखा गया, और उनकी सामंजस्यपूर्ण बातचीत ने इन अनुष्ठानों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंपरा और आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत इन प्रथाओं ने प्राचीन भारत में जादू टोना का सार तैयार किया। तो प्राचीन भारतीय जादू टोना अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ गया है? आइए इस दिलचस्प सवाल पर गौर करें। प्राचीन भारतीय जादू टोने ने आधुनिक भारत की सांस्कृतिक परंपरा पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने उन प्रथाओं और मान्यताओं को प्रभावित किया है जो आज भी कायम हैं। इन सदियों पुराने अनुष्ठानों के तत्व अभी भी प्रचलित हैं, जो सूक्ष्मता से रोजमर्रा के रीति रिवाजों और परंपराओं में बुने हुए हैं। इन प्रथाओं की स्थायी प्रासंगिकता समकालीन भारतीय समाज में स्पष्ट है, जहां कई अनुष्ठान, समारोह और अंधविश्वास इस प्राचीन शिल्प की प्रतिध्वनि देते हैं। पुराने और नए का यह दिलचस्प मिश्रण इन रहस्यमय प्रथाओं की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। लोकप्रिय संस्कृति के दायरे में आगे बढ़ते हुए चुड़ैलों और जादू टोने का चित्रण विकसित हुआ है, फिर भी प्राचीन कानून का सार बना हुआ है। जादू टोने को अक्सर इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक आकर्षक मिश्रण के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने रहस्यमय आकर्षण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्राचीन भारतीय जादू टोना इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक आकर्षक मिश्रण हमें आकर्षित करता है। भारत के एक ऐसे पक्ष को उजागर करता है जो पढ़ने में जितना रहस्यमय है,